भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहाँ की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। बांग्लादेश की इस पहली मेट्रो रेल के उद्घाटन में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका के 28 दिसंबर 2022 को किया। इस अवसर पर शेख हसीना ने दियावारी और अगरगांव स्टेशन के बीच 12 किलोमीटर पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। यह मेट्रो रेल वर्ष 2030 तक पूरा होने वाला देश की मास रैपिड ट्रांजिट परियोजना का हिस्सा है। इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर होगी, जिसमें 61 किलोमीटर भूमिगत होगी। वित्त पोषण: बांग्लादेश की यह मेट्रो सेवा जापान द्वारा वित्त पोषित है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति 11 साल की सजा और भारत के विरोधी और चीन के समर्थक माने जाने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। मालदीव के एक कोर्ट ने अब्दुल्ला यासीन को यह सज़ा शोधन का भ्रष्टाचार दोषी ठहराने के लिए 25 दिसंबर 2022 को सुनाई। इसका साथ ही अदालत में यामीन 50 लाख के डॉलर का जुर्माना लिया गया। अब्दुल्ला यामीन को इससे पहले 2019 में धन शोधन के मामले में 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, किंतु सबूतों में विसंगतियों के कारण 2 साल के बाद वहां के सर्वोच्च न्यायालय के निचली अदालत में फैसले पलट दिया। विशेष यामीन वर्ष 2013-18 के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति रहे थे। विश्व बैंक द्वारा जेंडर उत्तरदायी टूलकिट लॉन्च किया गया। विश्व बैंक ने भारत में जेंडर उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने के लिए टूलकिट 8 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। उद्देश्य: इस टूलकिट को लॉन्च करने का उद्देश्य महिलाओं की यात्राओं को आवश्यकता के लिए अधिक समावेशी और सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके के बारे में भारतीय शहरों को मार्गदर्शन करना है। भारतीय शहरों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया विश्व बैंक टूलकिट नई और मौजूद परिवहन नीतियों और योजनाओं में जेंडर दृष्टि को एकीकृत करने का सिफारिश करता है। भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे कम महिलाएं श्रम बल भागीदारी दर है 2019-20 से 22.8% थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार में जारी मानव अधिकारी संकट को लेकर पहला प्रस्ताव 21 दिसंबर 2022 को पारित हुआ। 15 संसदीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार को विरुद्ध पहली बार लाए गए इस प्रस्ताव में 12 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत, रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव की मांग की गई और म्यांमार की सेना मनमाने तरीके से हिरासत में रखे गए नागरिकों को तुरंत छोड़ा। इसमें म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सू और पूर्व राष्ट्रपति विन माइट को छोड़ने का अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव में सभी पक्षों को बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाने में मानव अधिकारों को मूल आज़ादियों और कानून के राज के सम्मान आग्रह किया गया। पिछले फैक्ट: 74 वर्षों में म्यांमार का पहला अपनाया गया सुरक्षा परिषद का यह पहला संकल्प है। म्यांमार को लेकर इससे पहले यूएनएससी ने प्रस्ताव पारित किया था 1948 में, जिसमें बर्मा में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए सिफारिश दी गई। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को तख्तापलट की सत्ता खुद संभाल ली थी। वर्तमान में सैनिक शासन जनरल मिन आंग ह्यांग म्यांमार के राष्ट्राध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के संकल्प यूएनएससी में पारित किया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान की सहायता से संकल्प में संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों को 22 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित किया। यह मसौदा संकल्प मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा परिषद का पहला संकल्प था। मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान सहायता पर संकल्प का यह मसौदा मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत किया गया। मसौदा संकल्प संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान सहायता के महत्व पर जागरूकता फैलाने की बात की गई। ईरान को वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर किया गया। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों में ईरान सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाल दिया। ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन से 2022 से 26 शेष अधिक के लिए बाहर किया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नेतृत्व में एक अभियान के बाद 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 14 दिसंबर 2022 से 22 को इसमें संबंधित प्रस्ताव पर हुए मतदान में इस प्रस्ताव में बहुमत से पारित कर दिया गया है। इस मतदान में 29 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। भारत सहित 16 देशों में मतदान में भाग लिया था। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। शीर्ष स्थान सिंगापुर व अमेरिका। लंदन में स्थित EIU द्वारा जारी 2022 के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में शामिल विश्व के 172 शहरों में रहने की लागत वार्षिक औसतन 8.1% बढ़ी है। यह दर 20 वर्षों में सर्वाधिक है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र रूप से सबसे पहले महंगे शहर हैं और विश्व भर में 10 महंगे शहरों की सूची में अमेरिका के 3 न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को शामिल किए गए हैं। ऐसे में पहली बार न्यूयॉर्क को शीर्ष स्थान मिला है। न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर बढ़ती मुद्रास्फीति की जिम्मेदारी माना गया है।